पोस्ट से लिया हुआ न्यूज है पर्सियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर, अर्मेनिया प्रपोजल विल सी इंडिया बाईपास अजरबैजान टू यूरोप एंड रशिया। अब हुआ क्या घटना, इसको आपको समझना है। कल एक घटना घटी और उस घटना के बाद अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो एक तरह से तनाव उत्पन्न हो गया। और ये जो घटना थी वो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो बड़ी शानदार घटना हुई। दोस्तों भारत जो है वो आप जान रहे हैं कि एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है और वो कॉरिडोर ऐसा है जिससे कि भारत सीधे रशिया और यूरोप को जो है वो जा सकता है। और उसके लिए भारत को जो है वो लाल सागर पर और स्वेज नहर के ऊपर जो उसकी निर्भरता है वो कम हो जाए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दोस्तों कि लगभग पिछले एक साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि लाल सागर, स्वेज कैनल और भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, स्वेज कैनल और रेड सी का जो एरिया है वो पूरा आतंकित एरिया हो चुका है ना। मतलब कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। तो इसलिए बहुत सारे जो देश हैं जिनका व्यापार यूरोप के साथ चलता है या रूस के साथ चलता है ना, या पश्चिमी एशिया के देशों के साथ चलता है, वो उस रूट को यूज करने से बच रहे हैं, यानी कि निर्भरता उस रूट। भारत जो है इसको लेकर एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। और भारत चाहता है कि इसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि रशिया और यूरोप तक अपनी यात्रा करेंगे। इसके लिए आपको याद होगा दोस्तों कि इंडिया ने जो है वो ईरान में एक चाबहार पोर्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था। और उसके बाद ईरान का पूरा उद्देश्य, इंडिया का पूरा उद्देश्य ये था कि वो ईरान और ईरान के बाद अजरबैजान का हेल्प लेते हुए जो है वो कहां पहुंच जाए, रशिया तक जो है वो पहुंच जाए। और दोनों के बीच की कनेक्टिविटी जो है वो इतनी सही हो जाए कि जो रेड सी और स्वेज कैनल के माध्यम से जो रसिया मॉस्को की यात्रा करता था जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था, उस समय को भी जो है वो बचाया जा सके। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसी को लेकर कल एक घटना हुई कि आर्मेनिया ने जो है वो क्या किया कि भारत से कहा कि क्यों ना आप जो अजरबैजान से जो रास्ता लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान का टर्की और पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा जो है मित्रवत संबंध है और अजरबैजान जो है जो आपका जो प्लान है उस प्लान को उतने सीरियसली नहीं ले रहा है, तो क्यों ना आप वो रास्ता जो है एक पैरेलली रास्ता जो है आर्मेनिया के रास्ते से बना दें। इंडिया हो गया खुश। इंडिया ने कहा कि भैया तुम तो एकदम ऐसी बात कर दी, मतलब तुम्हारे मुंह में जो है वो घी शक्कर है ना, तुम तो एकदम मेरे मन की बात कर दे भैया। और कल ये जब बात उसने कहा तो कल बात जो है वो विश्व के अन्य देशों को और खासकर टर्की और पाकिस्तान के लिए जो है वो तनाव वाला रह गया। इसी के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग इसके अंदर जो बात करेंगे इसमें क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द प्रपोज कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट मुंबई विद द पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ बंदर अब्बास इन ईरान बिफोर गोइंग ऑन द आर्मेनिया एंड ऑनवर्ड टू रसिया और यूरोप। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो पोर्ट बनेगा इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे, है ना। ये कहां से होगा, मुंबई से जो है वो ईरान के बंदर अब्बास जो है वो बंदरगाह तक जाएगा और उसके बाद वहां से आर्मेनिया, रशिया और यूरोप की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या किन किन मुद्दों पे बात करेंगे, हम बात करेंगे तुर्की पाकिस्तान अजरबैजान का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ का जो शिकार कौन है वो आर्मेनिया है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक चीज और भी मैं बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि आर्मेनिया ने क्या किया है कि भारत को सामने प्रपोजल रखा है। क्या प्रपोजल रखा है कि अजरबैजान से जो तुमको रास्ता ले जाना था मेरे दोस्त, वो तुम मेरे यहां से लेके जाओ। आर्मेनिया ने ये बात क्यों कही, क्योंकि आर्मेनिया जो है वो परेशान किससे है, पाकिस्तान से, टर्की से और अजरबैजान से। इसलिए एक प्रपोजल दिया आर्मेनिया ने, किसको, इंडिया को। ठीक है, दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आर्मेनिया ने भारत के मुंबई बंदरगाह से ईरान के रास्ते जो रूस तक जाने वाले जो ट्रेड कॉरिडोर है वो ऑफर जो दिया है वो ऑफर है क्या। और तीसरा जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि आर्मेनिया से होकर जाने वाला जो एक कॉरिडोर है वह ईरान के किस बंदरगाह से जाएगा और इसका रूट क्या होगा भारत से यूरोप जाने का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सुनना चाहेंगे आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके जो है वो बता दीजिए, फटाफट जो है एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सुनना चाहेंगे आप लोग। और फटाफट एक बार क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिले। और एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोग इस पूरी घटना को सुनना चाहते हैं कि क्या क्या घटना हुई थी, है ना। दूसरा जो है वो आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी न्यूज आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आर्मेनिया प्रपोजेस ईरान ब्लैक सी कॉरिडोर फॉर इंडियन ट्रेडर्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो गया, अभी तक जो है वो लाल सागर जो है महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि काला सागर यानी कि ब्लैक सी जो है वो किस प्रकार से जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो बन चुका है। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि आर्मेनिया के जो विदेश मंत्री हैं वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ठीक है,
अब समझते हैं पूरी की पूरी कहानी को, हाथ जोड़ के बैठ जाइए कहानी सुनने के लिए, यानी कि कॉपी पेन लेकर जो है बैठ जाइए नोट डाउन करने के लिए। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का जो नापाक गठजोड़ था, और उसका शिकार कौन था? आर्मेनिया। आर्मेनिया ने क्या किया? दोस्ती निभाई। किसके साथ? भारत के साथ। और भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए एक प्रस्ताव दिया। किसको? भारत को। आर्मेनिया ने जो है वो भारत में कहा कि देखिए भैया, आपका जो मुंबई बंदरगाह से ईरान के रास्ते रूस तक जो रास्ता जा रहा है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कॉरिडोर है, उस ट्रेड कॉरिडोर को जो है वो आप क्या कीजिए कि अपने इलाके से, यानी कि हमारे इलाके से जो है वो ले जाइए। आर्मेनिया से होकर जाने वाला जो एक कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर कहां से जाएगा? तो ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से जो है वो होते हुए यूरोप और रूस तक जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो पहुंच जाएगा। तो भारत की तस्वीर बदल सकता है यह रास्ता, ये नोट है। और ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर ये इमेज जो है वो देखने को मिल रहा है। सभी को ये इमेज देखने को मिल रहा है। ये है दोस्तों हमारा प्यारा भारत, और ये है मुंबई। मुंबई से एक रास्ता जो है वो कहां जा रहा था? तो ये आप देख रहे थे कि ये रास्ता जो है वो आपका ईरान जा रहा था। ईरान से जो इस रास्ते को लेकर जाना था, तो ईरान से रास्ता कैसे जा सकता था? तो पहले जो है वो अजरबैजान के माध्यम से ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता। अजरबैजान का जो गठजोड़ है वो किसके साथ है? तो अजरबैजान का बहुत ज्यादा जो प्रेम इस समय पनप रहा है, वो पनप रहा है तुर्की के साथ, और प्रेम इसका पनपा है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान और तुर्की के साथ अजरबैजान का इतना प्रेम है कि अजरबैजान ने जो है वो भारत के इस प्रस्ताव को एक तरह से जो है वो हल्के में लेके रखा है, ठंडे बस्ते में लेके रखा है। तो ये प्रस्ताव काफी दिनों से जो है वो लटका हुआ था। ठीक है ना? तो प्रस्ताव अगर काफी दिनों से एक तरह से देखें तो लटका हुआ था, तो एक देश जो है वो सामने निकल के आता है, और उस देश का नाम जो है वो क्या है? आपका आर्मेनिया। अब आप देखिएगा, ये आपको अजरबैजान नजर आ रहा है, और अजरबैजान के पश्चिम में जो है वो आपको आर्मेनिया नजर आ रहा है। आर्मेनिया के पश्चिम में आपको टर्की नजर आ रहा है, आर्मेनिया के उत्तर में आपको जॉर्जिया नजर आ रहा है, और आर्मेनिया के दक्षिण में आप देख रहे हैं तो यहां आपको ईरान नजर आ रहा है। अब आर्मेनिया ने क्या कहा कि आप ईरान से जो अजरबैजान लेके जाना चाहते थे, इस रास्ते को आप छोड़ दीजिए, आप क्या कीजिए, ईरान से आर्मेनिया लेकर आइए, और आर्मेनिया से आप ऊपर के रास्ते से लेते हुए आप क्या कीजिए, सीधे रशिया और यूरोप की तरफ आप चले जाइए, है ना? तो ये अजरबैजान के इधर आपको क्या नजर आ रहा है? तो आर्मेनिया। तो आर्मेनिया कहा कि यहां आइए, और फिर आप काले सागर में चले जाइए, ब्लैक सी, और ब्लैक सी से आप क्या कर सकते हैं कि इधर यूरोप जा सकते हैं, और इधर आप रशिया जा सकते हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं? एक रूट दे रहे हैं। ठीक है, बातें सभी को समझ में आ रही है। अब ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह के माध्यम से, या ये नया रूट जो है, इस रूट के माध्यम से अगर हम बात करें तो यूरोप और रशिया जो है वो भारत के लिए पहुंच करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भारत जो है वो अजरबैजान के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अजरबैजान को बाईपास करके आर्मेनिया के रास्ते से रशिया और यूरोप की यात्रा पे चला जाएगा। ठीक है, अजरबैजान और पाकिस्तान के बारे में मैंने कहा कि ये तुर्की के बहुत ज्यादा करीबी है, और यही वजह है कि भारत उसके साथ जो है कभी भी जो है वो उतने गर्मजोशी से जो है वो संबंधों को नहीं रख पाया। आर्मेनिया के बारे में अगर हम बात करें तो आर्मेनिया में आप अगर ध्यान देंगे तो दो चीजें आपको नजर आएगी। एक आपको पर्शियन गल्फ यहां नजर आ रहा है, यानी कि फारस की खाड़ी नजर आ रही है, और दूसरा अगर आप देख रहे हैं तो यहां आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है, यानी कि काला सागर नजर आ रहा है। तो आर्मेनिया ने जो है वो क्या कहा है कि फारस की खाड़ी और काला सागर के रास्ते भारतीय व्यापारी जो है वो क्या चलें, रूस चले जाएं, यूरोप चले जाएं, और वहां से जाके अपना व्यापार करें। आर्मेनिया ने जो प्रस्ताव दिया है, यह प्रस्ताव ऐसे समय पे आया है जब आर्मेनिया के जो विदेश मंत्री हैं वो कहां है इस समय? आर्मेनिया के जो विदेश मंत्री आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये विदेश मंत्री जो हैं वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं। और ये प्रस्तावित जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर जो है वो कौन सा है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। किसके नाम से? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जो है हम इसको जानते हैं, और इसी का जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा हमें देखने को मिलता है। अब इस कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? तो इस कॉरिडोर के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये उद्देश्य क्या है कि मुंबई में जो बंदरगाह है उसको हम क्या करें, ईरान के बंदर अब्बास से जोड़ें, और बंदर अब्बास से जोड़ते हुए आर्मेनिया पहुंचे, आर्मेनिया के रास्ते से यूरोप पहुंचे, और रशिया पहुंचे। ठीक है, और इससे क्या होगा, अजरबैजान के ऊपर हमारी निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और भी ध्यान देना है दोस्तों, भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अजरबैजान लगातार क्या कर रहा है कि आर्मेनिया पर हमला कर रहा है, और इससे बचने के लिए आर्मेनिया जो है वो भारत से एक रॉकेट सिस्टम खरीदा था और एक तोप खरीद रहा है जिसका नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम और तोप। अब जो पिनाका रॉकेट सिस्टम और जो तोप भारत से खरीद रहा है, आर्मेनिया यही चाहता है
कि उसके इलाके में अगर भारत ने अपना कॉरिडोर बना लिया, आप थोड़ा समझिएगा अर्मेनिया का जो पूरा का पूरा इच्छा है उसको थोड़ा सा समझिएगा। अर्मेनिया क्या कह रहा है? अर्मेनिया कह रहा है कि भैया आप हमारे रास्ते में आइए और अपना कॉरिडोर बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि अजरबैजान आपको नहीं बनाने दे रहा है, तो आप हमारे यहाँ आ जाइए। और भारत जब अर्मेनिया में अपना कॉरिडोर बनाएगा तो उस कॉरिडोर की रक्षा भी कौन करेगा? भारत करेगा। बात समझ गए? आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति वो आपसे कहे कि भैया आप हमारे जमीन पे आके अपना घर बना लीजिए, और वो आतंकित है अपने बगल वाले से, तो घर क्यों बनवाने दे रहा है? क्योंकि आप अपने घर की जब रक्षा करेंगे तो उसकी जमीन की भी रक्षा करेंगे। तो अर्मेनिया यही चाहता है कि आप आइए हमारे यहाँ से कॉरिडोर बनाइए, और जब आप हमारे यहाँ कॉरिडोर बनाएंगे तो भाई कॉरिडोर की रक्षा करेंगे ना, तो जब कॉरिडोर की रक्षा करेंगे तो आप हमारी भी रक्षा करेंगे। बात समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर अर्मेनिया अर्मेनिया जो है वो यही चाहता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? अर्मेनिया ये जानता है कि भारत अगर वहाँ कॉरिडोर बनाएगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो भारत की कंपनियां जो है वो वहाँ जाएंगी, ठीक है, जिससे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। किसका? अर्मेनिया का। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा। किसका? अर्मेनिया का। ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा। किसका? अर्मेनिया का। और इसके अलावा भारत के साथ उसके संबंध जो है और भी प्रगाढ़ होंगे। और अर्मेनिया को भी ये बात पता है कि इस समय भारत जो है वो विश्व में एक ऐसा देश है जिसकी बातें लगभग लगभग सब मानते हैं। रशिया भी उसकी बात मानता है, यूएसए भी उसकी बात मानता है, यूरोपियन यूनियन के अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो भी इसकी बात को मानते हैं। तो अर्मेनिया को लगता है कि इसी के माध्यम से हम क्या करें कि अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें, और जब हम प्रगाढ़ कर लेंगे तो रूस के द्वारा भी हमारे जो हेल्प मिल रहा है वो भी मिलेगा। अब एक चीज और भी हम ध्यान दे चाहते हैं, मतलब हमको ध्यान देना है इसमें। क्या ध्यान देंगे कि मैंने कहा कि भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि भारत और मॉस्को, यानी कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच का जो संबंध है उस संबंध में कोई कमी नहीं आ रही है। यूएसए बार बार यूएसए कह रहा है कि तुम भैया मोदी साहब पुतिन के बारे में कुछ बोलिए। मोदी साहब कहेंगे हम कहें बोले भैया, हमको क्या मतलब है? तुम आपस में अझुराए हो, तुम आपस में लड़ रहे हो, हमको क्या मतलब है यार? ठीक है, तुम अपना देखो यार, हमें कहें टांग लड़वा रहे हो, हम नहीं बोलेंगे। और तुम्हारा तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे बाइडन, क्योंकि तुम्हारा जो पूरा का पूरा नस्ल है वो गड़बड़ है। तुम आपस में लड़वा दोगे, उसके बाद धीरे से निकल लोगे, फंस जाएंगे हम, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि जो यूक्रेन और रशिया के मध्य जब युद्ध हो रहा है तो उस समय जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, जो स्वेज नहर का जो क्षेत्र है, वो काफी आतंकित क्षेत्र माना जाता है। तो भारत ये चाह रहा है कि देखो भैया जब व्यापार बढ़ ही रहा है तो जो हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का बात किया था उसी पर हम काम करें। अजरबैजान काम नहीं करने दे रहा, मत काम करे। अर्मेनिया काम करने दे रहा है, अर्मेनिया से काम लीजिए, है ना। और हमारे बीच का जो व्यापार है उस व्यापार को बढ़ाइए, ठीक है। एक और भी सागर यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो है कैस्पियन सागर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईरान और रूस के बीच में जो कैस्पियन सागर आपको देखने को मिलेगा, अभी आप मैप में भी देख लेंगे, तो ये क्या करता है, ये कैस्पियन सागर जो है इसको जोड़ने का जो है वो कोशिश करता है, ठीक है ना। आप अपने स्क्रीन पर फिर से देखिए, आपको देखने को मिलेगा, ये आपको दिख रहा है कैस्पियन सागर, ठीक है। ये आपको अजरबैजान दिख रहा है, ये आपको अर्मेनिया दिख रहा है जिसकी राजधानी आपको एरेवन नजर आ रही है, ये आपको रशिया नजर आ रहा है। अब ये आपको एक पीली पट्टी जो नजर आ रही है, वो पीली पट्टी क्या है? ये आप देख रहे हैं कि पहले भारत क्या चाहता था। पहले भारत ईरान, और ईरान के बाद अजरबैजान, और ये कैस्पियन सागर के होते हुए रूट बना रहा था, जिसको अजरबैजान ठंडे बस्ते में बार बार डाल रहा है। अर्मेनिया कहा कि उसको भूल जाइए, आप क्या कीजिए, यहां से रास्ता बनाइए, है ना। अर्मेनिया होते हुए, ये जॉर्जिया होते हुए इधर से आप रास्ता बना दीजिए, ठीक है। आपका रोड भी बन जाएगा, आपका रूट रेलवे रूट भी बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम आपके साथ जब जुड़ जाएंगे तो हमारी कनेक्टिविटी जो है वो आपके साथ बन जाएगी। दूसरा एक चीज ध्यान दीजिए, ईरान क्यों इसमें हेल्प करेगा? तो ईरान इसलिए हेल्प करेगा इसमें, इस चीज को जो है, हाँ बिल्कुल रमापति, अभी हम उस पर भी आएंगे जब इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम उस पर भी आएंगे कि इंडिया और अर्मेनिया का जो रिलेशन है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अर्मेनिया, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज जानिए जो हम बात कर रहे थे, अब ये आपको क्या नजर आ रहा है? ईरान नजर आ रहा है। ईरान क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि एक चीज आप और भी ध्यान रखिए, कल मैंने एक न्यूज आपके साथ डिस्कस किया था, जिस न्यूज में मैंने कहा था कि चाइना जो है एज अ मीडिएटर सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो है क्या करा दिया है कि मित्रता करा दी है, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान अगर चाइना के साथ क्लोज हो जाए तो इंडिया से दूरी बन जाए? ऐसे चांसेस हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। विश्व में कब किसका माथा सटक जाए कोई नहीं जानता,
ठीक है ना। तो ईरान, लेकिन अर्मेनिया के जब संबंधों के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान और अर्मेनिया जो है उनके संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। ठीक है ना, यानी कि ईरान और अर्मेनिया के जो राजनीतिक संबंध हैं, जो आपके व्यापारिक संबंध हैं, वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। ठीक है। फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ और ब्लैक सी यानी कि काला सागर, इन दोनों के जरिए अगर हम बात करें तो जो भारत कॉरिडोर बनाना जा रहा है, वो कॉरिडोर जो है वो ईरान, अर्मेनिया और भारत, इन तीनों का जो पूरा सोच है उसको क्या करता है, पूरा करता है। अब भारत क्या है, यूरोप तक पहुंचने के लिए जो है, जो कि स्वेज नहर से यूज करता था, ठीक है, तो उसके अलावा जो है इसको एक दूसरा जो है वो नया रास्ता बन जाएगा। ठीक है। और मैंने क्या कहा कि रूस और ईरान के साथ जो ये रेल लाइन बनाया जा रहा है, इस कॉरिडोर के जरिए जो है वो ईरान और अर्मेनिया के लिए जो रेड लाइन बनेगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये अजरबैजान और जॉर्जिया दोनों से रेलवे और हाईवे के माध्यम से जो है वो जुड़ जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर अजरबैजान भी अगर चाहेगा कि वो भी इस कॉरिडोर का पार्ट हो तो वो भी हो सकता है। अर्मेनिया है ही, तो भारत के सामने जो है वो, अगर यूरोप और रशिया जाने के अगर रास्ते बात करें तो भारत के पास तीन विकल्प होंगे। पहला, एक तो जो विकल्प अभी जो चल रहा है, कौन सा, रेड सी स्वेज नहर के रास्ते वाला। दूसरा ये आपका ईरान अर्मेनिया, ठीक है। और तीसरा जो आपका कैस्पियन सागर से अजरबैजान होते हुए जो है, तो तीन विकल्प जो है वो भारत का जो है वो इनके सामने जो है वो देखने को मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं कहां, हम आ जाते हैं अजरबैजान, ये अर्मेनिया और इंडिया के रिलेशन के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके ऊपर हम आ जाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस इमेज को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मुंबई से ये बंदर अब्बास, ये अजरबैजान और ये कैस्पियन सागर आपको नजर आ रहा है। यहाँ से जो है मॉस्को जाने का रास्ता था, ये सेंट पीटर्सबर्ग का रास्ता देखने को मिल रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं ये क्या है, ये स्वेज नहर का क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब दूसरा रास्ता आपको क्या दिख रहा है, तो ये रास्ता आपको नजर आ रहा है जिसपे कि बंदर अब्बास, यहाँ ब्लैक सी, और ब्लैक सी से जो है वो आपको मॉस्को जाने का, ये ब्लैक सी और ब्लैक सी से अगर हम बात करें तो ये मॉस्को जाने का ये सेकेंड रूट देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट रूट है। और ये आपका इस समय प्रेजेंट रूट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, भारत और ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आपको पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के जो हैं वो प्रमुख नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट ऑफ स्वेज कैनल आपको पता ही है। ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्वेज कैनल को आप बंद कर देंगे तो आपका जो है इंडिया से जो कनेक्टिविटी है यूरोप की और रशिया की, वो जो है वो बिगड़ सकती है। ठीक है, ये अपने रूट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी आपको रूट देखने को मिल रहा है। अभी जो रेड रेड आपको देखने को मिल रहा है ये आपका प्रेजेंट रूट है, यानी कि स्टैंडर्ड रूट है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ये ब्लू कलर से आपको जो नजर आ रहा है वो रूट जो है, जो कि अर्मेनिया अभी बता रहा है कि आप इस रूट का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। बंदर अब्बास, अर्मेनिया, पोटी, जॉर्जिया, ठीक है, इधर आप यूक्रेन यानी कि यूरोप कंट्रीज में चले जाएंगे, इधर आप मॉस्को की तरफ चले जाएंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आप यूक्रेन, बुल्गारिया, ग्रीस, ये वाला एरिया आपको यहाँ का देखने को, यूरोप का जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये कनेक्टिविटी आपकी जो है वो बनी रहेगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कहाँ, अब हम लोग बात करते हैं अर्मेनिया और इंडिया के बीच के रिलेशन के बीच में। तो अर्मेनिया और इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो 2022 में अगर हम देखें तो अर्मेनिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके 30 साल हो चुके हैं, यानी कि 30वां बर्थडे जो है वो अर्मेनिया और इंडिया ने जो है बना लिया है। अर्मेनिया और भारत के बीच में जो संबंध है, राजनयिक संबंध है, वो एक्टिव है, यानी कि सक्रिय हैं। और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के तहत दोनों देशों के बीच जो है वो प्रभावी जो सहयोग की भावना जो है चल रही है। 1991 अर्मेनिया की जो है स्वतंत्रता हुई, और अर्मेनिया की स्वतंत्रता 1991 में हुई। उसके बाद अर्मेनिया और भारत के संबंध जो हैं वो स्थापित हो गए। 1992 में अर्मेनिया गणराज्य और भारत के बीच राजनयिक संबंध जो है वो स्थापित हुए। 1999 येरेवन, जो कि अर्मेनिया की राजधानी है, में भारतीय दूतावास जो है स्थापित किया गया। यदि अर्मेनिया भारत राजनीतिक संबंधों का उत्कृष्ट के रूप में मूल्यांकन किया जाए तो अर्मेनिया एकमात्र स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल देश है जिसके साथ भारत के वर्ष 1995 में, यानी कि रूस के अलावा, राजनयिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। लाइक शेयर जो है फटाफट करते रहिएगा। CIS की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी। CIS के कौन कौन से देश मेंबर हैं, तो अजरबैजान है, अर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मोल्डोवा है, रशिया है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और यूक्रेन है। और ये सारे के सारे जो हैं वो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है ये सारे देश आपके बने हैं। भारत और अर्मेनिया ने 1995 में मित्रता और सहयोग पर एक संधि हस्ताक्षर किए थे। ठीक है,
2020 में आर्मेनिया ने 4 वेपन लेकेटिंग रडार यानी कि स्वाति रडार की आपूर्ति के लिए भारत के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों के सौदे पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 2022 में भारत ने आर्मेनिया के साथ मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। मिसाइल में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी पिनाका भी जो है वो शामिल है, जो कि आर्मेनिया भारत से ले रहा है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है। भारत द्वारा आर्मेनिया को अपनी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM भी जो है वो निर्यात की जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो बात की वो आर्मेनिया और भारत के जो संबंध है उसको लेकर बात की और वर्तमान में जो घटना हो रही है उस पर बात की। उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। इसके बाद एक और टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स मतलब अनअकैडमी पर आपका एकेडमिक हो, कॉम्पिटिटिव हो, आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको आपके फी में जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट का जो है वो आप लाभ उठाइए, ठीक है ना। इस समय दोस्तों ऑफर भी चल रहा है, अप टू 40% का ऑफर चल रहा है ना, और ये कभी भी खत्म हो सकता है, तो इसका आप लाभ उठाइए। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपके सामने 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने का ऑप्शन दिख रहा है। कोड क्या यूज करना है एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए, फटाफट एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कोड क्या यूज करना है ना। तो ये कोड यूज करना है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अचूक बैच जो है वो 9 मार्च से शुरू हो चुका है। सीसेट के लिए जो है वो 16 मार्च से एक बैच शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मिशन खाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 899 के आसपास फीस है, 16 मार्च से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ आप टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो भी नोट्स है इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐप कैसे डाउनलोड करना है, तो मोबाइल पर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए। जो भी आपका गोल है, आईएएस है, पीसीएस है, नेट है, आईआईटी है, जो भी गोल है मेरे दोस्त, है ना, तो उन गोल के लिए अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो उन गोल के लिए अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चूज कर लीजिए और कोड क्या यूज करना है, ANUP10। तो यहां से आपको जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। मीडियम इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों जो है वो चूज कर लीजिएगा, ठीक है। काफी सारे फायदे हैं। फायदे क्या हैं, आपके पास एडवांटेज हैं, एनी टाइम एनीवेयर रिकॉर्डेड लाइव सेशन देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आपको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लास करने की, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास है, अनलिमिटेड पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लिंग सेशन है। इन सभी का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं।